फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत थी, लेकिन जैसे एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर कह लो कि डे ड्रीमिंग की एनर्जीज या एक ख्याली पुलाव वाली जो एनर्जीज रहती है ना, कि जस्ट अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट करते रहना, सोचते रहना, लेकिन जहाँ एक्शन की बात है वहाँ पर एक्शन लेने के लिए जैसे आगे ना तैयार होना। तो एक लेजीनेस वाली एनर्जीज है, जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके साथ एक जुड़ाव है और आपसे अटैच भी बहुत हैं, और जिस तरह से आपने एक बहुत ही इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट दिया है, साथ दिया है, एक इमोशनल और अदरवाइज एक अलग सा कंफर्ट इनको महसूस कराया है, आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। लेकिन अभी की जो एनर्जीज हैं, रात को जो एक्शन की एनर्जीज में अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं, जस्ट सोच विचार में बहुत ज़्यादा हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्पाइंग स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, मिसिंग एनर्जीज हैं, एंड इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि किसी तरह का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का कोई ऐसा रिश्ता है आप दोनों का कि ये आपको भुला नहीं पाते। जितना भी दूरियां बना लें, जितना भी रेजिस्ट कर लें, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। कुछ तो है ऐसा कनेक्शन जहाँ पर ये चाहे ना चाहे ये आपको याद करने लग जाते हैं, चाहे जिस भी तरह के डिस्टेंसेस हैं, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ कहा सुनी हो गई हो, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, लेकिन फिर भी आपका जो इम्पैक्ट है वो इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा था, और रात को बहुत ओवर थिंकिंग थी आपको लेकर। जो हैप्पियर टाइम्स हैं ना, उनको ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उस तरह की एनर्जीज हैं कि जो भी आप लोगों की, जिस तरह से इनको आपने स्पेशल फील कराया होगा, जो आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे थे। देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी। क्या एनर्जीज थी उनकी। किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली एनर्जीज, तो जैसे पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में ड्रीमिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच विचार है, लेकिन एक्शन वाली एनर्जीज नहीं थी रात को। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रही है, और आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। एक कह सकते हैं कि अगर बहुत इग्नोरेंट रहे हैं पास्ट में, ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जहाँ चीज़ों को हमेशा आप ही क्रिएट कर रहे थे, इस रिश्ते को बिल्ड कर रहे थे, बना रहे थे, संवार रहे थे, इनकी तरफ से चीज़ें सही नहीं रही, या लॉयल्टी इश्यूज़ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, या कुछ भी चीज़ें जो क्रिएट होनी चाहिए थी, जिस तरह से ये फ्लॉरिश होना चाहिए था, ये रिश्ता ब्लूम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो वो चीज़ों को रात को समझ बिल्कुल रहे थे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अलग तरह की कनेक्टिविटी महसूस कर रहे थे, टेलीपैथिकली कहिए, एनर्जेटिकली कहिए, कि ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस कर रहे थे। जो पास्ट लाइफ का, जैसे हम शुरू में बात करें थे, तो कुछ ना कुछ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल बॉन्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कि ये आपको भुला नहीं पाते। तो सोच विचार बहुत था आपके लिए रात को, आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा थे, इस रिश्ते को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट करना है। अगर पास्ट में ये डाउटफुल एनर्जीज में थे कि फ्यूचर आपके साथ नहीं देख पा रहे थे, तो अभी इनको कुछ तो कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस रिश्ते पर वापस एफर्ट्स डालना चाहते हैं। डिवाइन से ये कनेक्टिविटी की एनर्जीज हैं, कनेक्शन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये कुछ रियलाइजेशन से, कुछ क्लैरिटी से गुजरते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इनको इनकी लाइफ में मिल रही हो सकती है, जहाँ पर किसी तरह के कुछ लोगों पर जिन पर ट्रस्ट था, वहाँ पर कुछ चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है,
लेकिन एक बदलाव है, थंडरबोल्ट और चेंज है यहाँ पर, वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। एक टावर मोमेंट की एनर्जीज है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई इजी एनर्जी नहीं है, रीबर्थ भी है साथ में। तो काफ़ी कुछ सिचुएशंस में हर्ट हैं, और आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। जो भी चीज़ें इनकी तरफ से एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज रही, लेकिन अभी ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। जिस भी मॉरलिटी के अगर इश्यूज थे, दुविधा में थे कि बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपको चुनना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आपके साथ जुड़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में जहाँ भी हर्ट है वहाँ इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। जो ये लेज़ी एटीट्यूड के साथ रह रहे हैं, चीज़ों को नहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो अभी वैसे नहीं चलेगा। तो कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ मूवमेंट है यहाँ पर, और पैशन काफ़ी ज़्यादा है, और सफरिंग से भी गुजर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें चल रही थी इनके दिल दिमाग में रात को। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। लेजीनेस किस बात की है? ख्याली पुलावों में बहुत रहते हैं। देखिए सेम एनर्जी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन कन्फ्यूजन है यहाँ पर। कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कान के कच्चे हों, लोगों की बातों में आ जाते हों। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये कुछ इन्फ्लुएंसेस में है। ये इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ इनके माइंड को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है, जहाँ पर इनकी सोच को भ्रम में डाला जा रहा है। कुछ सोसाइटी फैक्टर्स को लेकर या कुछ और पारिवारिक चीज़ों को लेकर इनको जैसे काफ़ी समय से कन्फ्यूजन में रखा जा रहा था, जिस वजह से ये इस रिश्ते में अट्रैक्शन होते हुए भी, आपके लिए होपफुल होते हुए भी, आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हुए भी डिलेस कर रहे थे। तो जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, जिस वजह से ये डिलेस कर रहे थे तो और इस रिश्ते को पॉज में डाल रहे थे, तो अभी आपके लिए एक्शन लेना है। आपके बिना बहुत अकेले हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत को सोच रहे हैं। जिन भी रीज़न से इन्होंने कदम पीछे हटाए थे या डिस्कनेक्टेड रह रहे थे, तो अभी आपकी तरफ बढ़ना है। रीबर्थ, इस रिश्ते की नई शुरुआत, इस रिश्ते को कंप्लीशन में लाना है। जो पूरी तरह से डैमेज सिचुएशन है, आप दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है, पूरी एंडिंग से गुजर रहा है ये रिश्ता। बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, जहाँ पर वहाँ पर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ भविष्य देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक रीबर्थ की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं, आपके तरफ लौटना है, आपके साथ शुरुआत करनी है। वेटिंग एनर्जीज़, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, और इन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हो रहा था रात को, जो इन्होंने पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। मॉरलिटी, कोई तो मैनिपुलेटिव शख्स है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इनके माइंड को कंट्रोल करके रखती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके रखती है, और जैसे इनकी रग रग से वाकिफ़ होता है ना, कोई भी परिवार का सदस्य हो सकता है, जिसे पता है कि इन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, किस तरह से इन्हें डराया जा सकता है, किस तरह से इन्हें कुछ सिचुएशंस के में बढ़ने से रोका जा सकता है। तो काफ़ी मैनिपुलेटिव माइंडसेट है किसी का, जो इनको बहुत समय से ट्रैप करके रख रहा था, बहुत समय से स्टक रख रहा था। लेकिन रात को ये वो चीज़ों को ना समझ पा रहे थे, वो मैनिपुलेशंस को समझ पा रहे थे, या कह लीजिए कि आपके लिए क्लैरिटी आ रही थी, इस रिश्ते पर ट्रस्ट आ रहा था। इनका जो विजन ब्लॉक्ड था, जहाँ इंट्यूशन इनका वर्क नहीं कर रहा था, वहाँ जैसे काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे थे और आपको महसूस कर पा रहे हो, मतलब कह सकते हैं एनर्जेटिक लेवल पर, टेलीपैथिक लेवल पर आपके साथ एक अलग बॉन्डिंग है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। एंड इनका इंट्यूशन आपकी तरफ बढ़ने के लिए गाइड कर रहा है, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेने के लिए गाइड कर रहा है। जो ये पास्ट में आपसे दूर भाग रहे थे, दूर हट रहे थे, इंट्यूशन ब्लॉक्ड था, बहुत डर था, बहुत फियर था, एक डाउटफुल एनर्जीज में थे, या लोगों ने बहुत डरा कर रखा हुआ था, मैनिपुलेट किया हुआ था, तो अभी इन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं कि ये जहाँ पास्ट में आपको ब्लॉक करे थे,
अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपके लिए स्टैंड लेना है, चीज़ें जो खराब हो गई हैं उसे ठीक करना है। अवेयरनेस, इन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रहा है, एक रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपको रीच आउट करना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। और जैसे डिवाइन ही इनको गाइड कर रहा था, एंजल्स इनको कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में है, जो इनको उतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इनके अंदर उतना एक क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये समझ पा रहे कि हाँ आपके साथ आगे बढ़ना है। और ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों को मिलना लिखा है, डेस्टिनी एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है आपकी, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। तो आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, आपके साथ स्टेबिलिटी है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था रात को भी। मास्टर, द मास्टर, आपके बिना बहुत अकेले हैं, रातों को जागते रहते हैं, बहुत ही इमोशंस हाई हो जाते हैं, आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं। इनडिसीजन जो रहा है, जो भी धोखा रहा है इस रिश्ते में, जो चीज़ें रही हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा ईगो या कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहे हैं, तो उस चीज़ का रिग्रेट रात को बहुत हो रहा था कि इन्होंने अपने ही कुछ रीज़न से इस रिश्ते को ख़राब किया। तो रात को भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, और जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ या जो नेगेटिव इनके ट्रेट्स रहे हैं उन चीज़ों को बहुत सोच रहे थे कि इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ दी है आपको, काफ़ी दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, काफ़ी उलझन से या कन्फ्यूजन से आपको गुजरना पड़ा है। तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ पर किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, ये आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन नहीं ले रहे थे। मदर या कोई और एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए भी, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हुए भी यूनियन में रीयूनियन में नहीं आ रहे थे, बट एक वेटिंग एनर्जीज में थे। बट रात को बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल थी कि इस रिश्ते के लिए, अपनी गलतियों के लिए काफ़ी रिग्रेट था। इंटेंसिटी, वेटिंग एनर्जीज को एंड करना चाहते हैं, प्लानिंग की एनर्जीज हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, पैशन बहुत हाई है, एक्शन की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है, जो इम्बैलेंस आ गया है, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। इंटेंसिटी के साथ हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो एक बहुत ही स्पीड से इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। जो स्टक एनर्जीज हैं, कितने भी महीनों से आप लोगों का रिश्ता रुका हुआ हो, तो भी यहाँ पर एक मूवमेंट दिख रहा है, और ये अब आपके लिए इस रिश्ते के लिए फोर्ट डालने को जैसे रेडी हो रहे हैं, और आपके लिए बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपको तकलीफ दी है ना, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इनको रात को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें कर दी आपके साथ जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पार्टिसिपेशन, मैसेज आ सकता है, एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। स्पाइंग की एनर्जीज बहुत रही हैं, रात को भी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि आपको मैसेज कर दें, कुछ एक नई शुरुआत करें, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जो ये रिश्ता पूरी तरह से नेगेटिविटीज़ का शिकार हुआ पड़ा है, लोगों का कंट्रोल है, झगड़े हैं, किसी तरह का छल हुआ हो सकता है आपके साथ, उन एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। ये भी काफ़ी ट्रैप्ड है, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ थंडरबोल्ट है, चेंज है, साथ में यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करें, बहुत तरह के स्ट्रगल्स हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव या कलेश कलह वाली एनर्जीज़ हैं, वाद विवाद की एनर्जीज़ है, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया जाता है मेंटली, इमोशनली। बहुत कड़वी बातें बोल जाना, बहुत ही तीखी बातें बोल जाना, दिल दुखाने वाली बातें बोल जाना। तो ऐसे लोग इनके आसपास कुछ कार्मिक्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर इमोशनलेस लोग हैं। और यहाँ मदर की एनर्जी बार बार आ रही है, मदर या मदर लाइक फिगर या कोई और फीमेल ऐसी है जो इन्हें बहुत कंट्रोल करके रखती है। अगर ये वैसे नहीं सुने तो इमोशनली जो ताने देना होता है ना, अलग अलग तरह से मैनिपुलेट करना, ब्लैकमेल करना कह लीजिए, उस तरह से इन्हें तकलीफ दी जाती है कि ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बट अभी ये ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे। चेंज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड है,
दोनों। कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपके इमोशंस आपके प्यार को चुनते नज़र आ रहे हैं। बाकी मैनिपुलेशंस और सफरिंग से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ के लिए उस डर से बाहर निकलना है जिस डर में इन्हें बहुत समय तक मैनिपुलेट करके रोक कर रखा गया था। तो इनके कुछ क्लैरिटी आई हैं, जिस तरह का अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर कि ये क्लियर हो रहे हैं, कुछ डाउटफुल एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, दुविधा से बाहर निकल रही है। थंडरबोल्ट, लव लाइफ के लिए टावर मोमेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, इनसिक्योर हैं, जो जगलिंग थी ना उस जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं कि ये आपको एक स्टैंड दे सकें, आपको कम्युनिकेट कर सकें। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, वहाँ पर एक टावर मोमेंट आ रहा है ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, यूनियन में आ सके। तो होपफुल रहिए, ये आपको आपके अपने प्यार को, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो आप लोगों के रिश्ते में, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत है। ट्रस्ट, ट्रस्ट, कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, डर से बाहर निकल रहे हैं और अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी देनी है, एक एक्शन की एनर्जीज हैं और किसी सिचुएशन में जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से हैंग्ड थे, स्टक थे, डीपली हर्ट थे, ट्रिगर्स मिल रहे थे, फिर भी वहीं पर अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, रिस्क लेने की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उस एनर्जी में आ रहे हैं। तो कुछ मैनिपुलेशन से ये बाहर निकलकर, डर से बाहर निकलकर, कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपके साथ यूनियन में आना है, न्यू बिगनिंग करनी है। और आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत अकेले हैं, आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है। जो वेटिंग है उसे एंड करना है, कंफ्यूजन को एंड करना है, डिसेप्टिव एनर्जीज से बाहर निकलना है। तो इनकी इंटेंशंस चाहे आपके लिए प्योर होते हुए भी ये जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को डाल कर रख रहे थे ना, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आते नजर आ रहे। तो रात को बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, क्या रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल सेम कार्ड है, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। क्या रहेगा अपने प्यार के लिए? टावर मोमेंट फिर आ गया, टावर का कार्ड। सो यहाँ पर किसी तरह की डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह की एंडिंग्स हैं, जो ये सेपरेशन है, जो स्टक एनर्जीज में आप लोग गए हुए हो, वहाँ पर एक टावर मोमेंट आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ताकि ये अपनी खुशियों को चुन सके, आपके साथ यूनियन में, रीयूनियन में आ सके, आपको अप्रोच कर सकें और एक न्यू बिगनिंग कर सके। तो बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। हाँ, 2 की वाइब्रेशन है आपके लिए। 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 17 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। होपफुल रहिए, रात को बहुत चीज़ें और आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में बहुत क्लियर हो रहे हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज के लिए को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।